Start the story, students. It's the second part of the story, The Happy Prince. That is the 5th chapter of our book Moments. So let's start it. So the eyes of the Happy Prince were. What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, सभी अपनी बुक में देखेंगे. What is the use of a statue? ऐसे स्टैचू का क्या यूज है यदि ये बरसात से को भी दूर नहीं रख सकता, बरसात से भी नहीं बचा सकता. He said, अबाबिल ने कहा, I must look for a good chimney pot. मुझे अवश्य ही एक अच्छे चिमनी पोट को तलाशना चाहिए. Look for मतलब तलाश करना. And he determined to fly away. और उसने उड़ने का निश्चय किया अबाबिल ने. But before he had opened his wings, लेकिन इससे पहले कि वो अपने पंख खोलता, a third drop fell. एक तीसरी बूंद गिरी. And he looked up. और उसने नजर उठाकर ऊपर देखा. And saw और देखा. Oh, what did he see? अरे वो क्या देखता है? The eyes of the happy prince were filled with tears. उस happy prince statue मूर्ति की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी. And tears were running down his golden cheeks. और आंसू उसके सुनहरे गाल पर लुढ़क रहे थे. His face was so beautiful in the moonlight. चंद्रमा की रोशनी में उसका फेस, उसका चेहरा इतना सुंदर था that the little swallow was filled with pity. कि वो छोटा अबाबिल दया से भर गया. Who are you? He said. अबाबिल ने पूछा कि कौन हो तुम, क्योंकि मूर्तियां तो इस तरह से नहीं बिहेव करती, आंसू नहीं आते, मूर्तियां बात नहीं करती, लेकिन ये काल्पनिक कहानी है. इट्स अ इमेजिनरी स्टोरी. तो इमेजिनेशन में तो कुछ भी हो सकता है, मतलब कल्पनाओं में तो जानवर भी बात करते हैं. आप देखते होंगे टीवी के अंदर जो कार्टून देखते हैं उसमें जानवर आपस में बात करते रहते हैं. लेकिन उन जानवरों की बात मतलब वो जो टेल्स होती हैं, जो फेबल्स होती हैं, वो फेबल कोई शिक्षा देने के लिए सुनाई जाती है जानवरों के माध्यम से. कि एक कछुआ था, एक खरगोश था, कछुए ने खरगोश से ये कहा. बात थोड़ी करते कछुए, लेकिन उन फेबल के माध्यम से शिक्षा देने के लिए मतलब वो कहानियां इस तरह से लिखी जाती है. ऐसे ही ये कहानी भी लिखी हुई है. तो हैप्पी प्रिंस क्या कर रहा था? हैप्पी प्रिंस से वो पूछता है, बाबिल बोलता है, हु आर यू? आप कौन हो? तो हैप्पी प्रिंस कहता है, आई एम दी हैप्पी प्रिंस. मैं हैप्पी प्रिंस, मतलब वो हैप्पी प्रिंस के नाम से फेमस था. राजकुमार, वाई आर यू वीपिंग देन? तब रो क्यों रहे हो? यदि तुम हैप्पी प्रिंस हो, खुश रहने वाले राजकुमार हो, तो तुम रो क्यों रहे हो? आस्क्ड दी स्वैलो. अबाबिल ने पूछा. यू हैव क्वाइट ड्रेस्ड मी. तुमने तो पूरी तरह से मुझे क्या कर दिया है? गीला कर दिया है, भिगो दिया है. When I was alive and had a human heart, answered the statue, I did not know what tears were. अब राजकुमार बताता है कि जब मैं अलाइव था, जब मैं जिंदा था और मेरे पास एक इंसान का हृदय था, इंसान का दिल था, तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था कि आंसू क्या होते हैं. For I lived in the palace. क्योंकि मैं कहाँ रहता था? पैलेस में, महल में रहता था. Where sorrow is not allowed to enter. जहां पर सोरो यानी के दुख को प्रवेश करने की इजाजत नहीं थी. मतलब वहां सारी सुख सुविधाएं थी मेरे महल में. माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी दी हैप्पी प्रिंस. मेरे दरबारी, कोर्टियर मतलब मेरे दरबार में जो मेरे सेवक थे, वो मेरे दरबारी मुझे हैप्पी प्रिंस बुलाते थे. एंड हैप्पी इंडीड आई वाज. और वास्तव में मैं खुश था भी. सो आई लिव्ड. अतः मैं जिया. एंड सो आई डाइड. ऐसा ही मैं मरा, मतलब ऐसा ही मैं जिया, खुश रहकर और खुश रहते हुए ही मैं मरा. एंड नाउ दैट आई एम डेड. और अब जबकि मैं मर चुका हूं, दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई. तो उन्होंने मेरी इतनी ऊंचाई पर यहाँ मूर्ति बना दी. डेट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द माइजरी ऑफ माई सिटी. कि मैं अपने पूरे शहर की अगलीनेस, गंदगी को, और माइजरी मतलब दयनीयता या दीनहीन या गरीबी को देख सकता हूं. एंड थो माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड. हालांकि मेरा जो दिल है वो शीशे का बना हुआ है, लेड का बना हुआ है. येट आई कैन नॉट चूज बट वीप. लेकिन तब भी मैं और कुछ नहीं कर सकता सिवाय रोने के. मतलब मैं रोना रोक नहीं सकता अपना. वट
क्या इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, क्या तुम्हारा दिल सॉलिड गोल्ड का नहीं बना हुआ है, मतलब मजबूत सोने का नहीं बना हुआ है। सेड द स्वेलो टू हिमसेल्फ, स्वेलो ने अपने आप से पूछा। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पोलाइट था, स्वेलो विनम्र था, उसको पता था कि इस तरह की बात एक राजकुमार से नहीं पूछनी चाहिए कि भाई तुम्हारा दिल तो सोने का होना चाहिए था, तुम्हें लेड का दिल क्यों दे दिया। तो पर्सनल रिमार्क, व्यक्तिगत टिप्पणी करने से पहले उसने सोच लिया, वो बहुत पोलाइट था। फार अवे कंटिन्यूड द स्टैच्यू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस, अब उस मूर्ति ने बहुत धीमी संगीतमयी आवाज में, म्यूजिकल मतलब वो बोलता था तो ऐसा लगता था जैसे संगीत गुनगुना रहा हो, इतनी मीठी आवाज थी उसकी। उस स्टैच्यू ने बोलना जारी रखा। फार अवे, बहुत दूर, फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट, मतलब वो देख रहा है बहुत दूर अपने शहर में, एक छोटी सी गली में। देयर इज अ पुअर हाउस, वहां पर एक गरीब, मतलब किसी गरीब का घर है। वन ऑफ दी विंडोज इज ओपन, उस घर की खिड़कियों में से एक खिड़की खुली हुई है। एंड थ्रू इट, और इस खिड़की से, आई कैन सी अ वोमन सिटेड एट अ टेबल, मैं देख सकता हूं कि एक महिला मेज पर बैठी हुई है। हर फेस इज थिन, उसका चेहरा पतला है। एंड वॉर्न, और सूखा हुआ है। एंड मतलब झुर्रियों से भरा हुआ है। शी हैज कोर्स रेड हैंड्स ऑल प्रिक्ड बाय द निडल, और उसके पास क्या है, खून से मतलब लाल लाल हाथ हैं जो सुइयों से बिंधे हुए हैं, सुई से बिंधे हुए हैं। फॉर शी इज सीमेस्ट्रेस, क्योंकि वो क्या है, एक दर्जिन है। सीमेस्ट्रेस कहते हैं जो सीमिंग करती है, जो दर्जी सिलाई का काम करती है। शी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ सैटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर, वो क्या कर रही है, एक फूलों की कढ़ाई कर रही है, फूल बना रही है। किस पर, सैटिन एक कपड़ा होता है, सैटिन एक वस्त्र का मतलब कपड़े की एक टाइप है, जैसे कॉटन होता है, जैसे सिल्क होता है, ऐसे ही सैटिन का कपड़ा होता है। वो सैटिन के बने हुए गाउन पर फूलों की एम्ब्रॉयडरी कर रही है। एम्ब्रॉयडरी करना मतलब कढ़ाई करना, कढ़ाई कर रही है। किसके लिए, फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर, सबसे प्यारी क्वीन की मेड ऑफ ऑनर के लिए। टू वियर कोट एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, क्योंकि वो क्या पहनने वाली है, कोर्ट बॉल मतलब जो डांस होने वाला है वहां पर, बॉल डांस वो होता है, टाइप होती है जिसमें जो मतलब एक पुरुष एक स्त्री साथ में डांस करते हैं, सालसा टाइप का डांस होता है। तो वो कोर्ट बॉल के लिए में पहनने के लिए, अगले कोर्ट बॉल में पहनने के लिए उसके लिए इस तरह का गाउन तैयार कर रही है। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, उस कमरे के एक कोने में, एक बिस्तर में, हर लिटिल बॉय इज लाइंग इन, उसका छोटा सा बच्चा जो है, लड़का, वो बीमार पड़ा हुआ है। ही हैज अ फीवर, उसको बुखार आया हुआ है। एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और वो अपनी माँ से पूछ रहा है कि वो उसे ऑरेंजेस दे दे, मतलब वो मांग रहा है कि मुझे संतरे खाने के लिए चाहिए। His mother has nothing to give him, उसकी माँ के पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है। But river water, सिवाय नदी के पानी के। So he is crying, इसलिए वह रो रहा है। Swallow, swallow, little swallow, अबाबिल, अबाबिल, छोटे अबाबिल, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? क्या तुम मेरी तलवार की मूठ से उसको माणिक्य निकाल कर नहीं दे आओगे, ले जाओगे? My feet are fastened, मेरे पैर तो फास्टन मतलब एक जगह जमे हुए, स्थिर हैं। सर रूबी क्या होता है? रूबी होता है माणिक्य, रूबी मतलब एक मणि होती है, मणि के जैसा, लाल मणि, ठीक है। माई फीट आर फास्टेंड टू दिस पेडेस्टल, मेरे पैर तो इस पेडेस्टल, पेडेस्टल कहते हैं स्तंभ को, इस स्तंभ पर जमे हुए हैं। एंड आई कैन नॉट मूव, और मैं चल नहीं सकता। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा कि मिस्र में मेरा इंतजार किया जा रहा है, मतलब मैं किसी के द्वारा मेरा वेट किया जा रहा है। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल, मेरे दोस्त नील नदी, नील नदी कहाँ पे है, इजिप्ट में है, नील नदी पर ऊपर और नीचे उड़ रहे होंगे। एंड टॉकिंग टू दी लार्ज लोटस फ्लावर्स, और बड़े बड़े कमल के फूलों से बात कर रहे होंगे। सून दे विल गो
टू स्लीप, जल्दी ही वे सोने को चले जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। अब राजकुमार ने स्वेलो से, अबाबिल से पूछा कि वो एक रात के लिए उसके साथ ठहर जाए और उसका दूत बन जाए, मैसेंजर बन जाए, संदेश वाहक बन जाए, उसका संदेश ले जाने वाला बन जाए। द बॉय इज सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड। वो बच्चा इतना प्यासा है और उसकी माँ इतनी दुखी है। ही सेड, उसने कहा। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज आंसर्ड द स्वेलो। स्वेलो ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मुझे लड़के पसंद हैं। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं तो इजिप्ट जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड, लेकिन वो हैप्पी प्रिंस इतना दुखी दिखाई पड़ा। डेट द लिटिल स्वेलो वाज सॉरी, कि उस छोटे अबाबिल को बड़ा दुख हुआ। इट इज वेरी कोल्ड हियर, यहाँ बहुत ठंड है। ही सेड, उसने कहा। बट ही एग्रीड टू स्टे विद हिम, लेकिन वो राजकुमार के साथ रुकने के लिए तैयार हो गया। फॉर वन नाइट, एक रात के लिए। एंड बी हिज मैसेंजर, और उसका संदेशवाहक बनने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद लिटिल स्वेलो, छोटे अबाबिल, सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड। स्वेलो ने वो बड़ी सी लाल मणि प्रिंस की तलवार से निकाली। एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, और इसे अपनी चोंच में लेकर शहर के छतों के ऊपर से उड़ चला। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर वेयर द व्हाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड। वो कैथेड्रल टावर, एक टावर है कैथेड्रल के नाम से, कैथेड्रल टावर के ऊपर से गुजरा जहां पर सफेद संगमरमर की परियों की मूर्तियां लगाई हुई थी। मतलब जैसे मूर्ति बना देते हैं, आपने देखा होगा आजकल मैरिज होम्स के बाहर परियों की मूर्ति बना देते हैं, तो इस तरह का एक कैथेड्रल टावर था। उस टावर के वहां पे संगमरमर की, मार्बल की एंजल्स की स्कल्पचर बनाई हुई थी, मूर्ति बनाई हुई थी। He passed by the palace, वो महल के पास से होकर के गुजरा। एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, और नाचने की आवाज, नाचने गाने की आवाज उसने वहां पर सुनी। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विद हर लवर। एक सुंदर लड़की अपने प्रेमी के साथ बाहर छज्जे पर आई। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल। उस लड़की ने कहा कि स्टेट बॉल जो होने वाला है, जो बॉल डांस होने वाला है राज्य का, अपने प्रेमी से वो बता रही है कि तब तक शायद मेरी ड्रेस तैयार हो जाएगी। शी सेड, उसने कहा। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट। मैंने ऑर्डर दिया है कि इस पर फूलों की कारीगरी की जाए, फूल काढ़े जाएं इस पर। बट द सीमस्ट्रेस आर सो लेजी, लेकिन ये बुनाई करने वाली, कढ़ाई करने वाली, सिलाई करने वाली दर्जिन जो होती है, ये इतनी ज्यादा लेजी है। ही पास्ड ओवर द रिवर, फिर वो नदी के ऊपर से गुजरा। कौन गुजरा? स्वेलो। एंड सा द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मैस्ट ऑफ द शिप्स, और उसने देखा कि जहाजों के मैस्ट, जहाज के बीच में एक डंडा लगा रहता है, उसे कहते हैं मैस्ट, मस्तूल हिंदी में कहते हैं। जहाजों के मस्तूल पर क्या टंगी हुई थी? लालटेन टंगी हुई थी, जिससे रोशनी आती है। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस, और अंत में वो उस गरीब महिला के घर आया। एंड लुक्ड इन, और उसने अंदर देखा। द बॉय वॉज टॉसिंग फीवरिशली ऑन हिज बेड। वो लड़का, टॉस करना मतलब करवटे बदलना, बुखार से वो जल्दी जल्दी बिस्तर में क्या बदल रहा था? करवटे बार बार बदल रहा था, मतलब उसे नींद नहीं आ रही थी, आराम नहीं मिल रहा था। एंड द मदर हैड फॉलन एस्लीप, और माँ सो चुकी थी। शी वॉज सो टायर्ड, वो इतनी थकी हुई थी। इन ही हॉक्ड एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमन्स थिम्बल, और वो अंदर होप करके मतलब खुदक के गया, और उसने वो बड़ा सा लाल माणिक्य महिला के जो सिलाई का थिम्बल रखा हुआ था, सिलाई का सामान रखा हुआ था, उसके बगल में मेज पर रख दिया। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, तब वो बड़ी जेंटली, बड़े मतलब धीमे से बिस्तर के पास उड़ा। फैनिंग द बॉयज फॉरहेड विद हिज विंग्स, और उसने क्या किया कि अपने पंखों से बच्चे के फोरहेड पर हवा की। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय, कितना अच्छा, कितना ठंडा मुझे महसूस हो रहा है, लड़के ने कहा। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मैं ठीक हो जाऊंगा। एंड ही सेंक इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर,
और वो एक डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट मीठी, स्लम्बर मतलब नींद में डूब गया। देन द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, तब वो स्वेलो हैप्पी प्रिंस के पास वापस उड़कर गया एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, और उसने उसे बताया कि उसने क्या किया है। इट इज क्यूरियस, ये बड़ा क्यूरियस था, मतलब विचित्र था, जिज्ञासा से भरा था। ही रिमार्क्ड, उसने अबाबिल ने टिप्पणी की, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ, लेकिन अब मैं काफी गर्म महसूस कर रहा हूं, अबाबिल ने कहा। ऑल्दो इट इज सो कोल्ड, हालांकि यहाँ इतनी ठंड है। दैट इज बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा तुम इसलिए इतना अच्छा महसूस कर रहे हो, इतना गर्म महसूस कर रहे हो ठंड होने के बावजूद भी, क्योंकि तुमने एक अच्छा कार्य किया है। एंड द लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक, और उस छोटे से अबाबिल ने सोचना शुरू किया। एंड देन फॉल एस्लीप, और तब वो सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, सोचने से हमेशा उस अबाबिल को नींद आ जाती थी। व्हेन डे ब्रोक, जब दिन निकला, ही फ्लू डाउन टू द रिवर, वो उड़कर नदी पर गया। एंड हैड अ बाथ, और नहाया। टुनाइट आई गो टू इजिप्ट, आज रात में इजिप्ट जाऊंगा, सेड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा। एंड ही वाज इन हाई स्पिरिट एट द प्रोस्पेक्ट, वो उस प्रोस्पेक्ट पर, मतलब इस उम्मीद से बहुत ज्यादा उत्साह से भरा हुआ है। प्रोस्पेक्ट क्या होता है? प्रोस्पेक्ट होता है मतलब आगे की सोच, सोचना।